नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल से रिएक्शन है बताइए। नमस्ते। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं खान सर के वीडियो के ऊपर, जिसका टाइटल ना भाई रहने वाला है जिस काम को मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था उस काम को मोदी जी ने कैसे किया पूरा। तो भाई देखा था भाई जिस तरीके से इसका टाइटल है उससे ये चीज पता चल रहा है कि हाँ भाई मनमोहन सिंह जी ने कुछ ना कुछ सोचा था, प्लान करा था, कुछ ना कुछ ऐसी नीति निकाली थी जो कि वो शुरू करना चाहते थे। लेकिन देखा जाए तो शायद उनका टर्नओवर खत्म हो गया था, जो भी चीज़ कह सकते हो। उसके बाद में देखा जाए तो आज के टाइम पे मोदी जी पूरा कर रहे हैं, तो वही देखने वाले मूवी के अंदर। बाकी देखा जाए तो सरकार ऐसी चलती है भाई, जैसे कि एक कोर्ट है ना, क्या बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का, क्या भाई सरकारी आएंगी जाएंगी, ठीक है ना, सरकारी गिरेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश चलते रहना चाहिए। तो वही वाला सिस्टम है इसके अंदर। देखा जाए तो क्या भाई किस तरीके मनमोहन सिंह जो काम करना चाहते थे वो आखिर में करके मोदी जी ने पूरा करा। तो वही देखेंगे, बाकी जानेंगे कि हाँ भाई क्या काम रहने वाला है। तो देखते हैं किस तरीके रहने वाली है, तो नजर करते हैं वीडियो। अगर आप गौर से समझिएगा ध्यान से इंडियन रेलवे को, तो इंडियन रेलवे को सवारी गाड़ियां ढोने से फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि सवारी गाड़ियों में बहुत झमेला होता है। जबकि सामान ढोने वाली मालगाड़ियां जो होती हैं, गुड्स वैगन होती हैं, जिन्हें फ्रेट कहा जाता है, फ्रेट मतलब होता है मालगाड़ी, फ्रेट होते हैं, उनसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। रीजन समझिए, मालगाड़ी में क्या चाहिए, सामान लोड कर दिए, काम खत्म। उसको ना प्लेटफॉर्म चाहिए, ना प्लेटफॉर्म पे सफाई चाहिए, ना लाइट चाहिए, ना पंखा चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना जनरेटर चाहिए, ना बैकअप चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए, ना पानी, खाना, अनाउंसमेंट, ई ट्रेन, प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नहीं चाहिए उसको। वो बस एक ट्रेन लगी, उसमें सामान लोड कर लो। वो भी लोड कौन कराता है? जिसका सामान है वो। तो इंडियन रेलवे को मालगाड़ियों से फ़ायदा होता है, सवारी गाड़ियों में तो बहुत घाटा होता है। उसमें पानी भरो, खाना दो, उसमें स्टाफ रखो, टिकट चेक करो, कोनो फर्जी घुस गया कि नहीं घुस गया, वेटिंग लिस्ट लगाओ, अनाउंसमेंट करो, ई ट्रेन 4 नंबर पे 5 नंबर पे खड़ी हुई है, कोनो उसमें जहर खुरानी कर देगा, छेड़खानी कर देगा, बाथरूम में जाके कोनो कुछ नाम उम लिख देता है सब, फलाना फलाना मैं प्रधानमंत्री, तो कुछ जाके नाच देता है सब पूरी तरह जाके। कोनो पंखा तोड़ दिया, लाइट फोड़ दिया, जंगला का शीशा तोड़ दिया, कोनो का मोबाइल लेके भाग गया। बड़ी झमेला है रेलवे में इसमें, जबकि मालगाड़ियों में कोई झमेला नहीं है। लेकिन हम लोग को सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में होता है? मालगाड़ियों से फ़ायदा होता है। लेकिन हम लोग ने मालगाड़ियों को कोई ध्यान नहीं दिया। 2-2 दिन तक एक ही जगह खड़ा रहती है, देखिएगा ना, मुझे 2-2 दिन तक एक ही जगह खड़ा रहा। तो देखिए, मनमोहन सिंह जो थे उन्होंने एक योजना बनाई थी कि क्यों ना हम एक अलग से पटरी बिछा दें जिस पे केवल और केवल मालगाड़ियाँ चलेंगी। अच्छा देखिए, एक और देखिए, मालगाड़ियों पे जो पटरी बनती है वो ज़्यादा खर्चीली होती है, क्योंकि उसको बहुत हैवी बनाना होता है, बहुत हैवी बनाना होता है मालगाड़ियों पे जो पटरी जाती है। दूसरा, उन मालगाड़ियों पे जो पटरी जा रही होती हैं उनमें लोड ज़्यादा होना चाहिए, ब्रिज ज़्यादा होना चाहिए, उनमें हर चीज़ सिस्टम अलग है। तो उन्होंने एक योजना बनाई थी कि क्यों ना हम यहाँ पे एक अलग से पटरी बिछा दे मालगाड़ियों की, ये वाले एरिया में। तो इसी रास्ते को हम लोग कहते हैं डेडिकेटेड, मतलब समर्पित है, फ्रेट मतलब सामान के लिए, कॉरिडोर मतलब रास्ता, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार चली गई, नरेंद्र मोदी आए, और मोदी जी की सबसे बड़ी जो अच्छी उपलब्धि है ना, सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की वो ये है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देते हैं। चाहे वो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो, डिजिटल इंडिया हो, केबल हो, वाईफाई हो या फिर 5G हो, ये डिजिटल हो या फिर धरातली इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे नरेंद्र मोदी ने बहुत बेहतर काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे नेशनल सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज को इन्होंने बहुत अच्छे से निपटा दिया। जैसे 370 को हटा दिया, और नक्सलियों को तो ऐसा भूल गए जैसे लगता है नक्सली कोई समस्या ही नहीं है। मीडिया वालों को बस बोल दो भाई नक्सल समस्या दिखाना ही नहीं है, तो नक्सलियों पे कुछ नहीं किए। लेकिन 370 को कंप्लीट ख़त्म कर दिए, और डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनकी टॉप प्रायोरिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो ये हो गया आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे नरेंद्र मोदी ने बहुत पैसा खर्च कर दिया यहाँ पर, और ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से निकलेगा, मध्य महाराष्ट्र होगा, गुजरात होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए कहाँ तक आएगा? ये मुंबई के पास आएगा, दादरी, यहाँ दिल्ली के पास एक जगह है दादरी, तो दादरी से स्टार्ट होगा और दानकुनी कहाँ तक जाएगा? JNPT तक। और एक लुधियाना से स्टार्ट होगा और ये जाएगा कहाँ तक? लुधियाना से स्टार्ट होके और यहाँ तक आएगा दानकुनी तक, यहाँ से। तो ये वाला हो गया पूर्वी, ये भी DFC है और ये भी DFC है।
ये भी क्या है, DFC। DFC है, ये भी DFC है। लेकिन ये पूर्वी साइड में, इसलिए इसका नाम है ईस्टर्न DFC और इसका नाम है वेस्टर्न DFC। ईस्टर्न DFC और वेस्टर्न DFC, इस रास्ते पर कोई भी सवारी गाड़ी नहीं जाएगी। सवारी गाड़ी के बगल में एक अलग रास्ता रहेगा, उसका नाम रहेगा DFC। देखिए ध्यान से DFC को, ये है आपकी DFC। इस ट्रेन का रेलवे देखिए बहुत हैवी इसका रेलवे होता है, मजबूत होता है। इसका रेलवे स्टेशन देखिए ऐसे होता है, कोई रेलवे स्टेशन ऐसे होता है यहाँ पे, कोई सवारी वारी वाला व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। सब लोग यहाँ सामान ले आके रखो, लोड करो, ले जाओ यहाँ पे। इसकी ट्रेनें जो होती हैं 2 तल्ला होती हैं। देखिए एक तल्ला यहाँ पे कंटेनर रख दो, एक तल्ला यहाँ कंटेनर रख दो। अब ये कंटेनर रख दो, इसके ऊपर लोड कर दो। अब आपको करना क्या है, आपको जो सामान लोड करना है, सामान लोड करना है उसको इस कंटेनर में रखिए। अच्छा, यहाँ आदमी को पार करने वाला ब्रिज नहीं है, क्रेन लगा हुआ है। देखिए इधर से उधर, ये क्रेन कंटेनर वाला को उठा के रख देगा इधर से, समझा कि नहीं, क्रेन लगा हुआ है। ये है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। देखिए ध्यान से, ये क्रेन जो है कैसे, ये ट्रक लगी है नीचे, यहाँ से क्रेन ने उठाया, अब इसके उसके ट्रक पे रख देगा, ट्रक लेके चला जाएगा। कहाँ जाना है भैया, चलो भैया जहाँ जाना है ले चलते हैं आप। ये है आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये चीजें भी जाननी होती है, समझ में गया। इसका रेलवे स्टेशन भी अलग होता है, सब कुछ डिजाइन अलग होता है। इस पे केवल और केवल मालगाड़ियाँ जाती हैं। अब इसको कोई स्पीड का झमेला नहीं है। अब आप अगर कोई सामान पहले दिल्ली से मुंबई भेजना चाहते थे तो 3 दिन लगते थे। दिल्ली से कोई सामान ट्रेन से, सपोज कीजिए कि संतरा मंगाना है, दिल्ली से ट्रेन से मंगाइएगा, 3 दिन बाद पहुंचेगा। अभी सेम डे पहुंच जाएगा। सुबह में लोड कीजिए, अगले दिन ले लीजिए, 12 से 13 घंटा में पहुंच जाएगा। मध्य प्रदेश कहाँ से 100 के स्पीड में चलती है मालगाड़ियाँ, यहाँ से आराम से मुंबई से पहुँचे निकलेगी, 100 के स्पीड में धड़धड़ा के दिल्ली पहुँच जाएगी। तो ये हो गया आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसे क्या कहेंगे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अभी कितने हैं, 2। यही उपलब्धि है भाई आज के टाइम पे देखा तो मोदी गवर्नमेंट की। कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई क्या काम कर रखा है, तो ऐसी चीज़ें भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा लोग बात करते नहीं इस बारे में, जबकि ये चीज़ बहुत मेन चीज़ें होती है भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना होता है, तभी जा करके कुछ काम बन पाता है कि नहीं। जिस तरीके से आज के टाइम पे रोड वगैरह बन रहे हैं, उसको सबके जब देख रहे हैं, चीज़ों देख रहे हैं भाई, बिल्कुल लगता है देखने में कि बढ़िया चीज़ होगी। अभी देखा है तो अभी हम बीच कहते गाँव राज में भी क्या होता है होकर के आए हैं, तो हमें देखने में लगा है कि नहीं, रोड इस तरीके से बना रखे हैं कि देखने में मतलब मज़ा आता है देख करके। मतलब आज से 10 साल पहले जो लोग, हम जैसे लोग जो कहते हैं नदी पार करके जाते थे नाव में बैठ के, मतलब 10 साल के अंदर मतलब इतना कुछ हुआ है, तो सोचने वाली बात है बाकी में कि नहीं। बाकी देखा जाए तो भाई जिस तरीके से इन्होंने बताया कि भाई सवारी गाड़ी से ज़्यादा जो है भाई वो क्या मालगाड़ी कमा के देती है, तो भाई ये थोड़ा आश्चर्यचकित था मान लें, क्योंकि हमको लगता था कि सवारी गाड़ी जो है वो ज़्यादा कमा के देती है। तभी देखा जाए तो इंडियन रेलवे में सवारी गाड़ी को इतनी अहमियत देते नहीं, तभी देखा जाए तो इतनी भर भर के भीड़ रहती है ना, बताओ ना, बहुत ज़्यादा हालत खराब रहती है भाई। इस मामले में मैं कहना चाहूँगा, इस मामले में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए भाई। मतलब इतनी भीड़, हम तो खुद गए थे, बताना कितनी बुरा लगा। मालगाड़ी में जो सामान 3 दिन में पहुँचते थे, अभी 1 दिन में पहुँचते हैं, ताज़ी चीज़ मिल जाता है, ताज़ी मिल जाती है, इन चीज़ों से अच्छा लगा। लेकिन जहाँ तक रही सवारी गाड़ी के, तो अगर मान लो कि फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो पब्लिक है उसको तो फ़ायदा होती है उससे, ट्रेन से ही, है ना, तो उसके लिए भी सोचना चाहिए। इतनी भीड़ होती है, बाप रे, बहुत ज़्यादा भाई। स्लीपर क्लास में इतनी, हम तो बिहार की साइड से रहते हैं, हमें तो पता है भाई, मतलब स्लीपर क्लास के अंदर भाई इतनी भीड़ की जनरल के डब्बे फेल हो गया, जनरल के डब्बे फेल हो गया भाई। तो इसलिए ना मतलब गवर्नमेंट के मतलब हम हमेशा फ़ायदा ही नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मालगाड़ी में फ़ायदा होता है, सवारी गाड़ी में फ़ायदा नहीं होता। सवारी पे भी ध्यान देना चाहिए। सवारी ही नहीं रहेंगे तो मालगाड़ी में माल किसके लिए ले जाएगा, सही बात है। तो सवारी पे भी ध्यान देना चाहिए। तो बाकी देखा वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कमेंट करें। तो आज इतना ही, जय श्री राम।